हालेलुया। जैसा कि मैं जब आया था शुरू में, तो मैंने आपको कहा था कि आज प्रभु अपने दासी के माध्यम से और ये बता रहा था कि आज विशेषकर हम लोग दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा से संबंधित प्रार्थना करेंगे। मानसिक रोग, आत्मिक रोग, बरसों से जो लोग विश्वास के अभाव में हैं, जकड़े हुए हैं, विश्वास के अभाव के कारण जकड़े थे, आज ईश्वर को पुकारेंगे और प्रभु आज की रात उनको सारे बंधनों से मुक्ति देगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा कि शैतान यहाँ के सिस्टम में प्रॉब्लम डालने लगा और यहाँ की लाइट चली गई है। हम लोग इमरजेंसी लाइट से अभी टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम सफलपूर्वक हो। आप भी कृपया प्रार्थना करें कि प्रभु की उपस्थिति हो, जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावट हैं, वो समाप्त हो। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि जिनको भी स्वर्गीय भाषा का आशीष प्राप्त है, वो कृपया स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करें हम सबके लिए। दूसरा कि जिनको नहीं है, वो भी प्रभु को धन्यवाद करें। आपको कुछ नहीं आता है, आप ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी जय, यीशु यीशु, जो भी आए वो कह के आप मेरा प्रार्थना में सहयोग कर सकते हैं। आज जो वचन प्रभु दिया हम सबको, वो पहला वचन हम लोगों को मिलता है प्रेरित 16 का 31। मैं फिर से एक बार, जो लोग नए लोग हैं जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं सुना दूं, जिसपे हम लोग प्रभु के द्वारा प्रकाशन पाएंगे, मनन चिंतन करेंगे। प्रेरित 16 का 31, इसमें लिखते हैं प्रभु की, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और दूसरा वचन जो हमें मिला वो प्रेरित 1 का 5 और 8, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा पाया था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुझ पे आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सारे सामरियों और पृथ्वी के छोर तक गवाह होगे। विश्वास कर तो तू और तेरा घर आना उद्धार पाएगा। आज हम सबके जीवन में जो सबसे बड़ी परिस्थिति बनी रहती है, वो क्या है? क्यों आज तकरीबन हम सब लोग बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं, फिर भी प्रभु विश्वास के बारे में बातें करता है? कहाँ हम विश्वास से चूक जाते हैं? क्यों हम विश्वास से अलग हो जाते हैं? क्यों आज भी प्रभु विश्वास के बारे में समझाता है हम लोगों को? इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर विश्वास क्यों, कब और कहां खो जाता है? ऐसा क्या होता है जो नित्य हम विश्वास से अलग हो जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि विश्वास हमारे जीवन से अलग होने लगता है, हम विश्वास में नहीं रहते? और क्यों कह रहा है प्रभु कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा? विश्वास, मैं आज किसी से कह रहा था कि अगर आप कुछ नहीं करते हो, बहुत साधारण भाषा में मैं बात करूं आज, अगर कई बार हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, कई बार हम लोग वचनों को भी नहीं पढ़ पाते हैं, कई बार हमारे जीवन में संगति नहीं होती है, लेकिन एक चीज जो आपके अंदर है, जिस पे आप कभी भी कहीं भी उस चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, वो क्या है कि आपके जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उस पे अगर आप ध्यान दें और ये समझें कि ईश्वर का नियंत्रण है, ईश्वर अगर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर कुछ भी कभी भी कर सकता है,
आफ्टर ऑल आखिरी निर्णय उसी का होता है। अगर ये हम हर घड़ी हर क्षण याद रखें तो मेरा मानना है कि हम विश्वास से कभी भी अलग नहीं हो सकते। सिर्फ ये छोटी सी बात अगर हम याद रखें कि ईश्वर का नियंत्रण है हम सबके जीवन पे, ईश्वर का नियंत्रण है हमारे बच्चों पे, ईश्वर का नियंत्रण है हमारे परिवार के लोगों पे, ईश्वर का नियंत्रण है हमारे जीवन के सारे चीज़ों पे, अगर बस इतनी छोटी सी बात पे अगर हमारा यकीन बना हो, हमारा विश्वास बना हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई हिला सकता, गिरा सकता। आप ना गिर सकते हैं, ना हिल सकते हैं, ना टूट सकते हैं। आप उस खंभे की तरह मजबूत खड़े रह सकते हैं जिसका जड़ बहुत अंदर तक गया हो। आप कितनी भी आंधी आएगी, तूफान आएंगी, आपका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास की जो असली परख होती है वो होती ही है विकट परिस्थिति में, और हम सब लोग विकट परिस्थिति में ही विश्वास से अलग हो जाते हैं। एक जगह लिखा है कि प्रभु एक दृष्टांत सुना रहे हैं और उसमें लिखते हैं कि आंधी आए, तूफान आए, वो वचन कहां लिखा हुआ? मत्ती 7:25। हाँ, मत्ती का 7 और 25 पढ़ेंगे रोहित भाई। मत्ती 7:25। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उससे घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। धन्यवाद भाई। इसमें स्पष्ट तौर पे लिखता है, इसके पहले का एक वचन है जिसमें प्रभु कहते हैं कि इसलिए, मत्ती 7:24, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, और मेघ बरसा, बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह ना गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु को धन्यवाद, यहाँ की रोशनी वापस आ गई है, लाइट आ गई है। आप लोग प्रार्थना किए, इसके लिए धन्यवाद। अब प्रभु यहां क्या कहना चाह रहा है? प्रभु कहा कि जब आपको विश्वास मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेघ बरसा, बाढ़ें आईं, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह ना गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जब आप विश्वास में रहेंगे तो ये सारी चीजें आपके साथ होगी ही होगी। कभी भी ईश्वर ने नहीं कहा कि आप विश्वास में आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे समाज में ये दुविधा है, परेशानी है कि लोगों को लगता है कि ईश्वर मिल गया अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब ये धारणा लेके हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ईश्वर है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में बुरा नहीं आ सकता है, बुराई नहीं हो सकता है, इसी धारणा की वजह से हम विश्वास के अभाव में चले जाते हैं। थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा तो समझ में आएगा। ईश्वर है ये मानना है, ईश्वर है तो बुरा से भी बुरा परिस्थिति हमें बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन यह धारणा गलत है कि हमारे जीवन की परिस्थितियां कभी बुरी हो ही नहीं सकती है। यह धारणा लेके जो आगे बढ़ता है उसी के जीवन में विश्वास का अभाव होता है। हालेलुया। यह धारणा लेके जो आगे बढ़ता है कि मुझे यीशु मिल गया है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, अब मेरा कुछ भी
मेरे जीवन में कभी भी कोई बुरी बात हो ही नहीं सकती है। प्रभु कह रहे हैं कि उस घर के अनुसार, जैसे पत्थर पे जो घर बनाया जाता है, दृष्टांत, यीशु मसीह की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो कुछ भी बिना दृष्टांत के नहीं कहते थे, सब कुछ को समझाते थे। और जब मैं सेवा कार्य में आया तो मुझे किसी भी चीज को बताने के लिए कहानी कहने की आदत है। कहानी के माध्यम से उसको समझाना मुझे भी बहुत पसंद है, और यीशु को भी दृष्टांत के माध्यम से कोई चीज को समझाना बहुत पसंद था। कोई भी आदमी अगर घर पत्थर पे बनाता है, पत्थर का, ईंट का और सीमेंटेड घर बनाता है, वो क्यों बनाता है? क्योंकि उसको बनाने के पीछे उसका उद्देश्य ये होता है कि पता है कि बारिश होगी, हालेलुया, पता है कि आंधी आएगी ही आएगी, पता है कि सर्दी आएगी, गर्मी आएगा, ये सारी चीजें होगी। तो मेरे पास एक ऐसा स्थान होना चाहिए, मेरे पास ऐसा एक घर होना चाहिए कि इन तमाम विकट परिस्थितियों में भी मैं वहां छुप जाऊं। हालेलुया, आप लोग समझ पा रहे हैं? इसीलिए हम लोग घर ना पक्का का बनाना चाहते हैं। और पैसा के अभाव, अगर पैसा किसी के पास में है तो वो मिट्टी का घर नहीं बनाएगा, उसको पता है कि ये टेम्परेरी है, कभी भी विकट परिस्थिति में ये गिर जाएगा, परेशानी होगी। इसीलिए अगर किसी के पास पैसा का अभाव नहीं है, पैसा कहीं से जुगाड़ भी करता है, कर्ज लेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो पक्का का घर बनाना चाहता है, वो ईंट का घर बनाना चाहता है, वो पत्थर का मजबूत घर बनाना चाहता है। उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है कि यही ना, कि किसी भी परिस्थिति में इस घर में हम सुरक्षा प्राप्त करेंगे। हालेलुया। लेकिन अब आप अगर समझें कि नहीं, ये घर तो बन गया, अब आंधी तूफान बारिश आएगी ही नहीं, तो आपको पक्के के घर की कभी जरूरत है नहीं है। अभी समझ पा रहे हैं ना आप कि ये हमारे दिमाग में पहले से कंसेप्ट बैठा हुआ है कि घर हमारा बचाव करता है इन विकट परिस्थितियों से, तभी तो हम इतना मजबूत घर बनाते हैं। अब यही चीज आपको ईश्वर के बारे में सोचना है कि हमें ईश्वर के मार्ग पे इसलिए जाना है कि ईश्वर हमारा सब कुछ से बचाव करता है। ईश्वर कहीं ये नहीं बोला कि ये सारी परिस्थितियां नहीं आएगी, आएगी, लेकिन आपका इससे कुछ भी बुरा नहीं होगा। पहले अगर इस धारणा को लेके आप चलेंगे तो कभी भी विश्वास का अभाव नहीं होगा। हालेलुया। अभी समझ में आ गया होगा क्लियर कि अगर आप ये धारणा लेके चलेंगे कि हम अगर ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो कितनी भी विकट परिस्थिति आएगी, कितना भी बुरा से बुरा होगा, लेकिन उसमें हमारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तू जल में होके जाएगा, तू नदी में होके जाएगा, जलधाराएं तुम्हें डुबो नहीं सकती। तू आग में चलेगा, उसकी लौ तुझे जला नहीं सकती। लेकिन हम सबकी धारणा क्या है? हम सबकी धारणा है कि हम नदी ही नहीं आए, बाढ़ ही नहीं आए, तो जितने लोग आग नहीं लगे, जितने लोग ये धारणा लेके चलते हैं, वो विश्वास से अलग हो जाता है। हालेलुया। तो पहले तो इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है कि ईश्वर के पीछे चलने का मतलब, यीशु के पीछे चलने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, दुख नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि दुख आएगा लेकिन आप दुखी नहीं होंगे। तकलीफ आएंगी, तकलीफें आएगी, लेकिन आप उस तकलीफ में पड़ के आपका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आग में भी अगर आपको फेंक दिया जाए तो आपका बाल भी जल नहीं सकता है। हम लोग जब दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो दानियल जब आग से निकला तो यहां तक कि उसके बदन से धुएं का गंध भी नहीं आ रहा था। मतलब जैसे होता है ना कि कई बार हम लोग आग से गुजरते हैं, आग के पास से गुजर जाए, आग वहां लगा है तो धुएं आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले
मेरे पीछे यहाँ हम लोग साफ सफाई कर रहे थे तो मेरी अगुआ कुछ जलवा दी, कागज वगज का टुकड़ा उकड़ा लेके जल रहा था। जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनका कंबल उम्बल कुछ डाला हुआ था वहाँ। एक आदमी आया, बोला, पता नहीं कौन था, नाम नहीं याद है, इसका धुआं उसमें लग जाएगा, महक आने लगेगा। शायद अगुआ या कोई बोला मैं। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है तो आपके ऊपर धुएं के गंध नहीं आता। ये दानियल के ग्रंथ में हम लोग देखते हैं। कई बार मेरे जीवन में हुआ क्या कि मुझे लगता है कि मैं डूब चुका हूं, लेकिन थोड़े ही समय के बाद लगता है कि मुझे निकाल दिया गया और मैं कहीं गीला नहीं हुआ। तो प्रभु पहले जो समझना है इस चीज को कि क्यों लोग विश्वास में टूट जाते हैं। प्रभु मुझे एक बात याद दिला रहा है। एक बहन के घर में मैं लगातार प्रार्थना के लिए जाता था, मंथली प्रेयर होता था। तो वहां उनके बहन के हस्बैंड और वो पूरा परिवार भी आता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक कोई बात हुई उनके ट्रांसफर से संबंधित, या कुछ हुआ जो कि मैच नहीं हो पाया। प्रभु जो लोगों के पास द्वारा प्रकाशन दिया था वो कुछ समझ नहीं पाए, या कुछ हुआ जिसके कारण वो हमारा प्रार्थना अटेंड करना बंद कर दिया, या हम लोग से जुड़ना बंद कर दिया। अब भैया हम लोग भी तो इंसान ही हैं। कई बार जो मैंने कहा वो आपने ठीक से नहीं सुना, या कई बार मैंने कुछ और कहा आपने कुछ और सुन लिया, या कई बार जैसे वो यूहन्ना नबी गया था ना नीनवे नगर को लोगों को बताने कि आप इतने दिनों में आपका विनाश हो जाएगा। आप उसने माफी मांग ली और वो लोग गए। तो हर बार सेवक की गलती नहीं होती है, वो इसलिए होता है कि कई बार प्रभु आपके विश्वास को चेक करता है। इस बात को मैं गहराई से इसलिए समझ सकता हूं कि 2016 में मेरी पत्नी कंसीव की थी, और वो जो बच्चा हुआ तो होने के साथ ही वो स्वर्ग चला गया। तो मैं जानता हूं कि विश्वास में रहने के लिए आपके जीवन में हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। उस बुरा होने के बाद भी आपके जीवन में अच्छा प्रभु उत्पन्न कर देता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि हम यीशु के पीछे चलेंगे, ईश्वर के पीछे चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती है। प्रभु उस कठिनाई में डाल के हमें निकालता है, ये वादा करता है। ये कहीं ये वादा नहीं करता है कि हमारे जीवन में विकट परिस्थिति नहीं आएगी। उल्टा बाइबल ये कहता है कि जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहे वो दुख, क्या है वचन, वो दुख उठाने को तैयार हो। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि जो यीशु मसीह के पीछे चले वो सुख उठाने को तैयार हो। उल्टा लिखा हुआ है कि अगर आप ईश्वर के पीछे चलने चाहते हैं तो आप दुख उठाइए। उल्टा ये लिखा हुआ है कि ईश्वर का मार्ग ना बहुत चौड़ा है, फैला हुआ है, उसमें एकदम आराम से जाइएगा। यही लिखा हुआ है ना? अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? सकड़ा है वो मार्ग जो ईश्वर की ओर जाता है। प्रभु बोला कि मेरे मार्ग पर चलना इतना कठिन काम है, आसान नहीं है। और आज मेरी एक सहयोगी बहन बता रही थी कि धीरज धरना होगा, है ना? जो अंत तक धीर धरेगा वो फलवंत होगा। तो पहले जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे, जो आज प्रभु हम लोग को 2 वचन दिया था, जो नए लोग जुड़े हैं मैं उनको बताऊं कि प्रेरित 16 का 31, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरित 1 का 5 और 8, जिस पे हम लोग आज प्रभु से मनन चिंतन कर रहे हैं। तो जिसपे मैं बात कर रहा था आपसे कि विश्वास जो है वो सर्वप्रथम ये है कि आपको ये जीवन में मान लेना है कि ईश्वर के पीछे चलते हैं तो कितनी भी बुरी परिस्थिति आएगी लेकिन आपका उसमें बुरा
नहीं होगा। ये नहीं मानना है कि हमारे जीवन में बुरी परिस्थिति आएगी ही नहीं। अगर ये धारणा है तो आप विश्वास से गिरेंगे ही गिरेंगे। अगर दूसरी वाली धारणा है तो कभी भी आप विश्वास से गिर नहीं सकते। हालेलुया। अब प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप, कोई भी आपके घर का एक व्यक्ति प्रभु को अगर पकड़ के रहता है तो बाकी के परिवार के सारे लोग आपके पकड़ने के द्वारा वो उद्धार पालेंगे। हालेलुया। अब इसके लिए मुझे किसी और के जीवन के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं। मैं खुद भी अपने घर से, अपने परिवार से, अपने परिवेश से, अपने लोगों के बीच में पहला विश्वासी हूं। और 99 में जब मैं विश्वास में आया, 99 में, 1999 में, 1999 में जब मैं विश्वास में आया तो बने रहना मेरे लिए बहुत कठिन काम नहीं, मेरे लिए नामुमकिन था। मतलब इम्पॉसिबल था कि मैं विश्वास में रह पाऊं। क्योंकि कोई भी आदमी अगर किसी दूसरे धर्म से हो और वो किसी दूसरे धर्म की बातों को मानेगा तो सबसे पहले जो उसका विरोध होगा वो कहां होता है? उसके घर में। और उससे भी पहले उसका विरोध कहां होता है? उसके अंतःकरण में। हालेलुया। क्योंकि मैं 25 साल किसी एक संस्कार को जिया हूं। अब 25 साल के बाद, 20 साल के बाद किसी दूसरे संस्कार को मैं जीने जा रहा हूं तो मेरा अंतःकरण मुझसे लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ेगा ना। मैं देखता हूं कि जब यहां विवाह होता है और जो बच्चे आरसी से हैं, रोमन कैथोलिक चर्च से हैं, उनका अगर जीएल चर्च में किसी से विवाह होता है तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम, संस्कार अलग है। या किसी बच्चे को जीएल चर्च से उठाया जाए और उसका विवाह आरसी वाले में, रोमन कैथोलिक में हो जाए तो उसको प्रॉब्लम होता है। कभी मेरी परिस्थिति को देख के समझिए कि मैं कहां से और कैसे आया और मेरे साथ कितनी कठिनाइयां हुई होगी। मैं बहुत छोटी सी बात देखता हूं कि हमारे परिवेश में, जहां मैं पलता हूं, बढ़ता हूं, अभी जहां जीता हूं, वहां लोगों को ना मोटा चावल खाने की आदत है। क्षमा करना है, मतलब जो सच्चाई है सो सच्चाई है। और मुझे ना बचपन से पतला चावल खाने का आदत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अमीर हूं या ऐसा हूं वैसा हूं। तो मैं यहां के लोगों को देखता हूं कि जो लोग बचपन से मोटा चावल खाते हैं उनको अगर पतला चावल खिलाया जाए तो खाते जरूर है, लेकिन वो ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। उनको लगता है ना पेट भरा नहीं है, कुछ खाली है। मेरे साथ एक बच्ची रहती है, वो जब यहां भाग के आएगी और यहां मोटा चावल उसको खाने के लिए मिलता है तो इतने इत्मीनान से खाती है जैसे लगता कुछ हुआ, फील करती है। मैं क्या समझाना चाहता हूं कि जब किसी को मोटा चावल खाने का आदत है और उसको पतला चावल खिलाया जा रहा है तो उसको इतना कठिनाई होता होगा। कोई बच्चा पूरे जीवन दूसरे धर्म में होगा और वो तीसरे धर्म में चला गया, किसी और धर्म, किसी और संस्कार में, उसको कितनी कठिनाई होती होगी। हालेलुया। समझ के देखिए। मैंने देखा है कि बहुतों को लूज पैंट पहनने की आदत है। उसको टाइट पैंट पहना दीजिएगा ना तो एकदम वो अनकंफर्ट फील करता है। मुझसे आके मिलिए, मेरा तो सारा सिस्टम ही प्रभु चेंज कर दिया। तो जब कोई आदमी नया विश्वास में आता है, नए परिवेश में आता है, तो उसको सबसे ज्यादा कठिनाई होती है ईश्वर को पकड़ के चलना। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि मैं हर परिस्थिति में
मैं आज एक बात अंगीकार, कई बार मैंने प्रेयर नहीं किया, सालों साल मेरे प्रेयर नहीं किया, सालों साल प्रेयर करने का मतलब जो आप लोगों के लिए होता है और मेरा होता है थोड़ा सा फर्क है। प्रेयर करना नाम तौर पे लोग समझता है कि चर्च जाना, बेदी में बैठना, घुटने पे आना, इस टाइप का प्रेयर होता है। तो कई बार मैं विश्वास में आने के बाद कुछ दिन तक दिन में मैं प्रार्थना नहीं करता था, रात में मैं प्रार्थना करता था, मैं कभी चर्च नहीं गया था। चर्च क्या होता है वो मुझे 2014 या 15 में प्राप्त हुआ कि चर्च होता है। मैं एक दिन चर्च में गया और मैं भाग के गया कि मैं अब चर्च जाता हूँ। तो मेरे पास जो गाड़ी थी, मैं गाड़ी, यहाँ एक चर्च है मेन रोड में, उसके कंपाउंड में घुसा के चर्च को ऐसे निहार रहा था कि अच्छा अब मेरा पाला यहाँ पड़ने वाला है। और 1-1.5-2 घंटा तक मैं उस चर्च में ऐसे ही गाड़ी में बैठ के सोचता रहा कि यहाँ लोग आते कैसे होंगे, जाते कैसे होंगे, क्योंकि मैंने पिक्चर में देखा था कि ऐसे ऐसे करके लोग दुआ करते हैं, और मुझे ना आता ही नहीं था कुछ। तो मैं क्या समझाता, जो कि मेरे लिए प्रार्थना करने का मतलब था कि मैं रात में जब घर वाले सारे सो जाते थे तो मैं कहीं बैठ जाता था रूम में, वो चौकी तो आप लोग समझते ही होंगे ना, है ना। अब हम लोग के हर घर में पलंग तो था नहीं, कहीं चौकी भी लगा हुआ है, तो चौकी के नीचे ही बैठ गए, हाथ को ऊपर रख लिए और इत्मीनान से प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु इस किस पचड़े में फंसा दिए हो, कहाँ से निकलेंगे, ना इधर के हैं ना इधर के, ना खुदा ही मिला ना रसूले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहाँ फंसा के रखे हो प्रभु। लेकिन वो होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा। सर्वप्रथम मेरे भाई साहब विश्वास में आना शुरू किए, फिर मेरे होने वाली पत्नी विश्वास में आना शुरू की, फिर भाई की पत्नी विश्वास में आना शुरू की, फिर अभी माँ विश्वास में है, फिर अभी पिताजी विश्वास में हैं, फिर अभी बेटी विश्वास में है, बेटा भी विश्वास में है। अभी इतना पैकेज हम लोग प्रभु में चलने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो मेरे रिलेटिव हैं वो उनका नहीं पता है, हाँ, लेकिन उनको डर है कि इस शख्स के साथ कुछ है। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले लगातार मेरी छोटी वाली बहन, उम्र में मेरी से बड़ी है लेकिन वो हाइट की छोटी है तो अपने आप को छोटी ही समझती रही, मुझसे फ़ोन करके पूछ रही थी कि एक बार की घटना है कि वो अभी 2-3 महीना पहले रिसेंटली कोई ज़मीन ली, वो उस पर पैसा दी, तो पैसा दी तो वो जो ज़मीन लेने वाला लोग था, वो देने वाला लोग था, वो आज आइएगा कल आएगा, मेरे घर में कोई मर गया है, छुतका है, श्राद्ध है, अभी रजिस्ट्री नहीं, उसको डर आया तो वो मुझे फ़ोन की और बोली कि एक बार प्रार्थना करके बताओ कि इस ज़मीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। मैं अपनी अगुआ से सलाह लिया, प्रभु से सलाह लिया और मैंने कहा कि ज़मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़मीन रजिस्ट्री हो जाएगा, प्रभु ऐसा बता रहे हैं। ज़मीन रजिस्टर्ड हो गई उनकी। अब वो कल परसों से मुझे फ़ोन कर रही हैं कि एक आदमी है जिसका फलाने आदमी से शादी होने वाला है, वो शादी नहीं करना चाह रहा है, तुम प्रार्थना करके बताओ कि उससे उसका विवाह होगा कि नहीं होगा। डरते हैं लोग, उन लोगों को पता है कि कुछ इसके साथ है जो काम करता है, लेकिन मैं कभी उनको फोर्स नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं किसी को भी विश्वास में आने के लिए फोर्स नहीं कर सकता हूं। तो प्रभु आज कह रहे हैं कि आप, जैसे मैं बहुत लंबा चौड़ा कहानी नहीं सुना सकता हूं, थीम समझिए, प्रचार में खत्म करता हूं क्योंकि प्रार्थना ज्यादा जरूरी है। मैं एक दिन अपने बड़े भाई अशोक मार्टिन से बात कर रहा था, मैंने कहा भैया इतना 2 घंटा आप लाइव रहते हैं, तो वो बोले राज समय कम पड़ जाता है। पिछले कुछ दिनों से मुझे समझ आया था कि अशोक भैया सही बोल रहे थे, समय कम पड़ जाता है। मैं रोज चाहता हूं कि समय पे समय समाप्त हो जाए, क्योंकि जितने लोग आप सब लोग सुनने वाले हैं कहीं ना कहीं से जॉब से आते हैं, थकते हैं, हारते हैं, खाना बनाना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अशोक भैया की बात वो सही थी कि समय कम पड़ जाता है ना। तो जिस विषय पे आज हम लोग बात कर रहे थे कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, मैंने सीधे तौर पे पवित्र आत्मा के माध्यम से एक चीज समझानी चाहिए आपको कि आप हर अवस्था में प्रभु को पकड़े रहें। हालेलुया।
प्रभु ने कभी भी ये नहीं कहा था कि अगर आप प्रभु के मार्ग पे चलते हैं या प्रभु को पकड़ के रहते हैं तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। प्रभु ने ये कहा था कि वो परेशानी आएगी लेकिन आप उससे परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि प्रभु का एक वचन कहता है कि जो तुझ पे विश्वास करता है उनके लिए सारी बातें मिलके, जो तुम पे विश्वास करता है उनके लिए सारी बातें मिलके सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न करता है। और आगे जो मैंने अपने जीवन के बारे में बताया, चूंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कहानियां हैं मेरे ही जीवन की जो मैं आपको सुनाता रहूंगा, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आपके जीवन से जो जुड़ा हुआ लोग है उन पे प्रभु की कृपा होने लगेगी। जैसे मैंने बताया कि मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अकेला प्रभु को पकड़ता रहा तो मेरे भाई साहब भी विश्वास में आए, मैं पकड़ता रहा तो उनकी पत्नी भी विश्वास में आई, मैं पकड़ के रखा तो मेरी पत्नी भी विश्वास में आई, मेरी बेटी विश्वास में है, भाई का बेटा विश्वास में है। अब हम लोग एक साथ विश्वास में हैं, अब हम लोग साथ में प्रार्थना करते हैं। अगर मैं उस समय थक जाता, टूट जाता या सोचता कि ये प्रभु मैं अकेले कैसे चल पाऊंगा, तो ये जो आशीष जो प्रेरित 16 का 31 का आशीष मुझे प्राप्त है वो कभी भी कतई मुझे प्राप्त नहीं होता। तो आप लोगों को भी पहले चलने का प्रयास करना है। अगर ऐसा करते हैं तो प्रेरित 1 का 5 प्रभु कह रहा है कि आने वाले समय में आप लोग भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और आप लोग के जीवन के माध्यम से इतने सारे आशीष होंगे कि लोग आपको भी जानेंगे। जैसे लोग आज मुझे भी जानते हैं कि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं और मेरे माध्यम से कुछ होता है, कुछ ना कुछ है जो होता है और लोगों के जीवन में बदलाव आएंगे। वैसे ही आपके जीवन को देख के, आपकी गवाही को देख के लोग बदलना शुरू हो जाए। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि आप सिर्फ बने रहें, परिस्थिति का आकलन ना करें। क्योंकि आज हमने बताया था आपको कि बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना है आज, तो मैं चाहूँगा कि इस वचन को आज यहीं समाप्त कर दिया जाए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।